जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि हमें जो इंटरेस्ट पे मिलता है, तो मतलब नॉर्मली हमें अगर बैंक आपकी देती है अपने पर्सनल, जैसे एक्सिस बैंक हो गई, HDFC हो गई, तो यहाँ आपको 1.5% पे मिलती है, 1.5%, ठीक है, 1.5% पर मंथ। अब सोच के देखिए, पर मंथ पे हमें जो है इंटरेस्ट मिलता है, तो कितना हो गया, 12 6 18%, 18% आपका इंटरेस्ट हो गया। कितना परसेंट, 18%। मेरे दोस्त 18% आपका इंटरेस्ट हो गया, और साथ ही साथ 3 से 5% आपकी क्या ले लेती है, पता है आपको, 3 से 5% आपका ले लेती है प्रोसेसिंग फीस। अब सोच के देखिए, 3 से 5% प्रोसेसिंग फीस हो गई, पर 18% इंटरेस्ट हो गया। और इतना ही नहीं, कभी भी मेरे दोस्त अगर ये लोन अगर आप लेते हैं और इसको नहीं चुका पाते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पेनाल्टी आपकी अलग लगती है। दूसरी चीज है, जो आप भर नहीं पाते हैं उसका इंटरेस्ट अलग लगता है, यानी पेनाल्टी लगती है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही साथ इस पेनाल्टी की और इस इंटरेस्ट का दोनों की क्या लगेगी, जीएसटी। आपको पता है जीएसटी आज 18% लग रहा है इस टाइम पे, तो ये चीजें हमें घाटा होता है। कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो 30 से 48%, 30 से हमारा 48% तक क्या जाता है, इंटरेस्ट पड़ जाता है। अब दोस्तों ये सिर्फ बैंक लोन की बात नहीं कर रहा हूं, ये बातें हम सिर्फ पर्सनल लोन की बातें नहीं कर रहे हैं, ये बातें आप कहीं भी लोन लेते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से भी लेते हैं, अगर ईएमआई भी आप चुकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड होता क्या है, 30 से आपको 45 दिन तो देता है, समझ रहे हैं, 30 से 45 दिन देता है, लेकिन जब आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो यही ईएमआई आपकी 13% है ना, 15%, 18%, जिस तरीके से आपका टेन्योर रहता है इस तरीके से आपको ले लेती है। यहां तक कि फ्लिपकार्ट अगर आप पे लेटर यूज करते हैं तो कभी कभी ऑफर रहता है तो आपको नो कास्ट ईएमआई दे देता है, और फिर इसके बाद में अगर वो चार्ज लगाता है तो मेरे दोस्त वो 24% सीधे लगाता है। कितना परसेंट, ये इंटरेस्ट होता है का, प्रोसेसिंग फीस अलग होगी। मेरे दोस्त कहने का मतलब 30 से 48% हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है, क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है जहां से कोई हिडन चार्ज ना हो, कोई प्रोसेसिंग फीस ना हो, हमें बड़ी आसानी से लोन मिल जाए। और मेरे दोस्त जहां पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो वहां से हम पैसे भी कमा सकें, जहां पे कोई रिस्क ना हो, विदाउट रिस्क। तो जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पे आ गए हो, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आता रहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित तिवारी, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं 12% क्लब के बारे में। किसके बारे में, 12% क्लब के बारे में। इस पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक लोग होते हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है, अब उनको रिस्क नहीं लेना है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनको सोते सोते पैसा कमाना है, यानी पैसिव इनकम करनी है। क्या करनी है, पैसिव इनकम करनी है। अब उनको रिस्क भी नहीं लेना, इन्वेस्ट भी करना उनको नहीं आता, कैसे इन्वेस्ट करें। और सपोज कभी जरूरत ही पड़ गई तो कहां से पैसे निकालेंगे। मेरे दोस्त अगर आप अकाउंट में रखते हैं, ठीक है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 2 से 3%, राइट। जब हम एफडी कराते हैं, एफडी कराने के बाद फिक्स जाती है, अगर एफडी हम तोड़वा लेते हैं तो मुझे उसका एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब एफडी में कितना मिलता है, तो जैसे एचडीएफसी है इस समय 6 पॉइंट कुछ परसेंट दे रही है, लगभग अगर हम देखा जाए नॉर्मली तो 5 से 7% मुझे एफडी देती है। कितना, 5 से 7% मुझे एफडी देती है। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहां से मुझे 10 से 12% मिले। तो मेरे दोस्त 12% एक ऐसा ही क्लब है जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे कितना, 12% आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। 12% रिटर्न आपको मिलता है, एक ऐसे इंटरेस्ट यानी एनुअल, ठीक है, इसको मंथली मत समझिएगा। ये 12% आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। ये आपका 12% एनुअल इंटरेस्ट रहा। अब दूसरी चीज है, तो यहाँ पे 12% एनुअल इंटरेस्ट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना पैसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज इसके बाद डिटेल में बताऊंगा, पहले दूसरी चीज बता देता हूं। अब दूसरी चीज यहां से क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेते हैं, जिनको लोन चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहां से उधार लेते हो, यहां से लोन लेते हो, तो ये आपका जानते हो, लोन लेते हो 30% नहीं, 48% नहीं मेरे दोस्त, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट के चक्कर में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट सिर्फ 12% है। कितना परसेंट, 12%। अब होता क्या है, एक बार हम लोन ले लिए,
ठीक है, लोन ले लिए, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद मेरे जो पैसे आने थे वो आ गए। लेकिन जो मैंने लोन लिया है मेरे दोस्त, अब 6 महीने का टेन्योर मैंने बता दिया, जो उसकी प्रोसेसिंग फीस है, मैंने लोन लिया है, क्या उसकी प्रोसेसिंग फीस मेरी वापस होगी? 3 से 5% लगती है। क्या ये मेरी प्रोसेसिंग फीस वापस होने वाली है? नहीं, मैं लोन की बातें कर रहा हूं। 3 से 5% प्रोसेसिंग फीस वापस होने वाली नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट भी आपका वापस होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तीसरी चीज है मेरे दोस्त, ये आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप एक साथ ईएमआई भर देते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाए जाते हैं, पेनाल्टी भी लगाई जाती है। ये तीनों घाटे होते हैं, यानी आपको इंटरेस्ट भी पूरा देना पड़ता है, प्रोसेसिंग फीस भी आपकी चली जाती है, साथ ही साथ आपको घाटा होता है इस तरीके से। अब तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इससे लोन लेते हैं तो यहाँ पे कोई हिडन चार्ज नहीं है, ठीक है, हिडन चार्ज नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, और आपका सिर्फ जो इंटरेस्ट है वो 12% है। कितना परसेंट? 12%। तो लोन भी लेने के लिए बेस्ट है। अब ये लोन किस बेस पे मिलेगा? लोन मिलेगा आपकी कैपेबिलिटी पे, लोन मिलेगा आपके सिविल स्कोर पे, लोन मिलेगा आपके सैलरी बेस पे, राइट। अगर हम 12% निकाले, कितना परसेंट? 12%, तो यह हो जाता है 12,000। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे आप 12 को 17 में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूंगा, ऑनलाइन प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, राइट। लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूं। तो ये 12% आपका क्या हो गया? एनुअल हो गया। दूसरी चीज समझना, अब इसको अगर मंथली कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? मंथली अगर करेंगे तो मेरे दोस्त ये हो गया आपका 1%। अब इसको हम 30 में, हम क्योंकि 30 में डिवाइड करते हैं, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो भी इसका इंटरेस्ट होता है पॉइंट में, ये इंटरेस्ट आपको पर डे मिलता है। अगर हम इससे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो भी इंटरेस्ट होता है रात 12 बजे ये जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जो भी इसका इंटरेस्ट होता है, इसके इंटरेस्ट को आपको विथड्रॉल करते जाना है। अब होता क्या है, बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, विथड्रॉल करेंगे, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको निकाल के खर्चा करना चले जा रहे हैं। अब मेरे दोस्त, जब आप इस पैसे को इन्वेस्ट किए हैं, जो उससे फायदा हो रहा है उसको आप खत्म करते चले जा रहे हो, क्या आपकी मनी बढ़ रही है? क्या आपके पैसे डेवलप हो रहे हैं? क्या आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर इस पैसे को आप 3 दिन में, 4 दिन में निकाल करके उसको ऑटो इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, क्या करते चले जाते हैं? ऑटो इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, तो राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज का भी हमें ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे ऑटो इन्वेस्ट करके आप ब्याज पे भी ब्याज कमा सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कमा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का एक शॉर्टकट फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको लग रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, आखिर अगर मैं इस तरीके से करता रहा तो मेरे पैसे कितने साल में डबल हो जाएंगे, राइट। तो मैं यहां आपको बता रहा हूं, एक फार्मूला है 72 फार्मूला, मैं आपको बता देता हूं। आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उसमें जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे आपको भाग दे देना है। कितना भाग देना है? जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मुझे मिल रहा है इंटरेस्ट 12%। कितना परसेंट? 12%। तो 12 एकम 12, 12 छम 72, यानी 6 साल। ये 6 ईयर में, ठीक है, 6 ईयर में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अगर आप मंथली बेसिस, अगर 12% जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर एनुअल मिल रहा है, तो 6 ईयर में आपको जो है 6 एनुअल यानी 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अगर ये मंथली 12% मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर ये पर डे 12% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 12 डेज में आपको पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, एनुअल ही है, ठीक है। ये मत पड़ जाना इस जो है धोखे में कि महीने होता है, महीने में नहीं होता। मंथली जो है इंटरेस्ट 12% नहीं मिलता, यहाँ पे 12% एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, महीने का 1% मिलता है, ठीक है। जो भी आपका इंटरेस्ट होता है पर डे की, आपके 12 बजे रात में आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। मेरे दोस्त, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल लेना, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे ये पैसा 6 साल में आपका डबल हो जाएगा। और मेरे दोस्त, डबल ही नहीं, आपको लग रहा है डबल हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये आपका आएगा 20,54,000। कितना आएगा? 20,54,000 कुछ रुपए। ये आपका पैसा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब इसका आप निकालेंगे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल स्क्रीन पे कि आखिर ये जो एप्लीकेशन है क्या आरबीआई से अप्रूव्ड है,
क्या ये एनबीएफसी से अप्रूव्ड है, क्या ये भारत सरकार की गाइडलाइन में काम करती है, ये सही है या नहीं है। दोस्तों मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, आपको ले चलता हूँ सीधे 12% के एप्लीकेशन पे। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि अब 12% क्लब जो है इसका एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करके आप जो है यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐड मोर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए लिखा है यू विल कंटिन्यू टू अर्न अप टू 12% ऑन योर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। विथड्रॉल फंक्शनली टू अवेलेबल एनी टाइम, वी विल इन्फॉर्म यू व्हेन द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विंडो ओपन। जैसे ही नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट विंडो ओपन होती है आपको बता दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। अभी जो विंडो है वो फुल है, यहाँ पे आप 10 लाख तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब प्लेटफार्म है, यहाँ पे एक उधार लेने वाले, लोन लेने वाले को, एक इन्वेस्टमेंट करने वाले को, दोनों को ऐड किया जाता है और दोनों को 12% पे ही 12% दिया जाता है, 12% उससे लिया जाता है, राइट। देखिए आवर एनबीएफसी पार्टनर टेक अप टू 4 डेज जनरेटेड अर्निंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट। जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से तो 4 दिन का आपको पेमेंट मतलब नहीं आएगी, 5वें दिन से, यानी 3 दिन आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, 4थे दिन से स्टार्ट होगी। पहली चीज़ समझना, 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपको एक दिन की जो इनकम होती है 328 रुपये, ठीक है, 76 पैसे पर डे की इनकम होगी। अगर इसको 10,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब लगभग 3 रुपये 28 पैसे, ठीक है, 0.76 रुपये आपका पर डे का होगा। अब सपोज इतना है तो इसको आप जो है ऑटो इन्वेस्ट करते चले जाएंगे तो ये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में बदलता चला जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता नहीं है, हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलती है, राइट। अब व्हाइट लिस्ट टू बोरो, यहाँ से आप जो है देखिए नो मोर पे जाके आगे जाके के प्रोसेस कर सकते हैं, आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आपको चेक किया जाएगा आपको कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो अगर रहेंगे तो उससे आपको मिल जाएगा। अगली चीज़ें हैं रिव्यूज़ फ्रॉम 12% क्लब। तो यहाँ पे बहुत सारे रिव्यू दिए हैं, उसको आप देख सकते हैं। लास्ट मैंने आपसे बातें किया था कि आखिर ये भारत सरकार से प्रमाणित है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाई भारत पे। भारत पे आपको सभी को पता है कि भारत सरकार की संस्था है। अर्न अप टू 12% ऑन योर इन्वेस्टमेंट विथ RBI अप्रूव्ड P2P NBFC ना, लिकी लोन्स इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू रिस्क, ठीक है, बोरोइंग सब्जेक्ट टू क्रेडिट स्कोर एंड लोन एलिजिबल, चेक फॉर RBI रजिस्टर्ड NBFC हिडन मर्चेंटाइल। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब उधार लेंगे वहाँ से तो वहाँ आपको अब क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाएगा, आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है या नहीं है, चेक किया जाएगा। ये RBI से रजिस्टर्ड जो NBFC संस्था है वो चेक करेगी, और अगर आप रहेंगे तो फिर आपको 60,000 तक का लोन मिल सकता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिफर एंड फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कंपनी के बारे में सारी चीज़ दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लास्ट देखा आपने, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें। मिलते हैं अगली एक बेस्ट फाइनेंशियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।